हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो लास्ट टाइम लोगों ने बेटा पार्ट कंप्लीट किया था हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 5, है ना। और उसके बाद जहाँ पर हम लोगों ने ज्योमेट्री की बात की थी, रेगुलर ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, उसके सुपर ट्रिक्स वगैरह मैंने बताई थी आपको। एंड उसके बाद फिर हम लोग आज आगे बात करेंगे। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 6। पार्ट 6 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो अब इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पहले हम वो चीज़ आपको बता दें। पहला चीज़ तो हम यहाँ पर बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, है ना। उसके शेप की बात करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है। दूसरी बात बेटा हम लोग यहाँ पर करेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की बात करेंगे। अब ओवरलैपिंग में दो तरह का ओवरलैपिंग की बात करेंगे, एक तो जिसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और दूसरा जिसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एक्चुअली में, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग। या यहीं पर हम इसको आईएनए के थ्रू रिलेट करेंगे। और दूसरा जो पाई बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। वो साइडवेज ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग। अब ये कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, क्या होता है ओवरलैपिंग, क्या होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनका शेप क्या होता है, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिकली जो भी चीज आएगा वो वीबीटी के अकॉर्डिंग आएगा। एंड व्हाट इज वीबीटी? वीबीटी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, बॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हो, ब्रेकिंग के भी कई तरीके होते हैं। तो उन सब चीज़ों में बेटा ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी ओवरलैपिंग क्या क्या है, वो सब हमें डिस्कस करना होता है। दैट्स वाई हमने पार्ट 6 में ये पार्ट एक्चुअली में लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम वीबीटी की बात करेंगे यहाँ पर, राइट। अब वीबीटी से बात करने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग कि कौन सा ओवरलैपिंग अच्छा होता है। कई तरह के ओवरलैपिंग होते हैं। एसएस ओवरलैपिंग होता है, एसपी ओवरलैपिंग होगा, पीपी ओवरलैपिंग होगा, राइट, एसडी ओवरलैपिंग होगा, है ना, डी ओवरलैपिंग होगा। बहुत सारे टाइप्स के ओवरलैपिंग होंगे, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करेंगे। पी में कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, पीएक्स यूज होगा या पीवाई यूज होगा, या क्या यूज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, दैट्स आई विल डिस्कस इन वेरी डिटेल एंड डेप्थ एक्चुअली। तो ये पार्ट चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बट चूंकि हमें जरूरत है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा, तो हम इसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन सब की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर जो ओवरलैपिंग होता है बेटा, उसमें हम देख सकते हैं कि पॉसिबल ओवरलैपिंग क्या क्या हो सकती है। तो पॉसिबल ओवरलैपिंग में, पॉसिबिलिटीज में हम देखेंगे कि एक तो होता है आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होता है आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दूसरा होता है आपका निगेटिव ओवरलैपिंग, और तीसरा होता है आपका जीरो ओवरलैपिंग। कौन सा ऑर्बिटल किसी साथ ओवरलैप कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या साइन होना चाहिए, है ना। वेव फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। बेसिकली हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, वेव फंक्शन की बात करेंगे कि वेव फंक्शन से हम इसको कैसे रिलेट करें, है ना। साइन ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे कि बेसिकली होता क्या है, साइन ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। एंड देन फाइनली फिर हम यहाँ पर बहुत अच्छे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये कुछ ओवरव्यू है जो हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर करेंगे, है ना। सो ये लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है ना। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना होगा। एक सिंगल सेकेंड के लिए भी आप इस पर्टिकुलर चीज को मिस मत करना, कुछ भी हो जाए। यू डोंट हैव टू मिस even 1 minute of this lecture actually, because this lecture is going to be very 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 important actually. So ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन आपका ये पर्टिकुलर बनाने वाला, ये पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन बनाने जा रहा है। आप ये मान के चलिए आप बेसिकली, ठीक है। सो बी केयरफुल, है ना, कीप वॉचिंग टिल एंड, ओके। सो आखिरी तक देखते रहना है आपको, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, साथ साथ में लिखते जाना, है ना। और उसके बाद फिर देखना कि बेसिकली क्या है ओवरलैपिंग। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे, जैसे हम लोग ओवरलैपिंग खत्म करेंगे, फिर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बेसिकली शेप्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स को कैसे कैसे मिलाते हैं, है ना। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, एलिन्स होता है, क्यूमुलेटेड सारी चीजें आती हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स आते हैं, है ना, बाइफेनाइल्स आते हैं। उन सब में किस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग का यूज करेंगे, आप समझना कि मैं ये सब चीजें क्यों करा रहा हूं, सो दैट कि आप हायर लेवल तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजों को बहुत आसानी से समझ सको। ओके बेटा, तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है, तो ये मैप आप नोट कर सकते हो, आप लिख लो। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग इस तरह से कवर करेंगे। ओके, सो नोट इट डाउन, आप प्रॉपर ये मैप बना लो कि किस तरह से कैसे क्या क्या करना है ना, सो दैट कि हम उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ सकें। ओके, चलो ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो बेटा स्फेरिकल होता है। इस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है मतलब कुछ इस तरह का होता है, लाइक स्फीयर। ये एस ऑर्बिटल का शेप होता है, न्यूक्लियस यहां पर, ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल एक्चुअली, है ना। अब चूंकि ये स्फीयर है तो बेटा स्फीयर है तो चारों तरफ यूनिफॉर्म है, हर तरफ से जैसे भी जाओ उसके लिए डायरेक्शन चारों तरफ से वैसे ही रहता है। तो इसलिए जो स्फेरिकल शेप होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल। तो जो ये एस ऑर्बिटल होता है ये बेसिकली नॉन डायरेक्शन होता है। स्फीयर को आप कैसे भी लाओ आपको वैसे ही दिखेगा। स्फीयर को आप ऐसे लेके आ रहे हो तब भी वैसे ही दिखेगा, स्फीयर को आप ऐसे लेके आ रहे हो तब भी वैसे ही दिखेगा। बट अगर हम इस पेन को अगर आपके सामने ऐसे लेके आए तो आपको देखो ये लाइन दिखेगा। बट हम इसको अगर आप ऐसे लेके आए तो आपको ये पॉइंट दिखेगा। और बट अगर हम इसको ऐसे लेके आए तो आपको ये टेढ़ा दिखेगा। बट स्फीयर जो है, आप कोई बॉल को कैसे भी सामने से लाओ वो एक ही तरह की नजर आएगी आपको। बट अगर आप इसकी बात करो तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि आप सामने देखो तो आपको इस तरह से दिख रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिख रहा होगा सामने। आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको ये कुछ देखो कुछ स्लैंटेड दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो है, ये पर्टिकुलर जिस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं दिस इज डायरेक्शनल एक्चुअली। बट जो स्फीयर होता है आप उसको सामने से कैसे भी लाओ, किधर से भी लाओ, वो कैसा होता है, वो उसको एक ही तरह से दिखता है, एक ही चीज नजर आती है। सो दैट्स व्हाई उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हम नहीं कर पाएंगे। बट हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर पाएंगे। बट हम स्फेरिकल में डिफरेंट ओरिएंटेशन की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज स्फेरिकल शेप इज नॉन डायरेक्शनल बेसिकली, राइट। अब अगर हम पी की बात करें, है ना, तो ऐसे बेटा इसमें एक है तो हम इसको एक सिंगल ऑर्बिटल है, हम इसको ऐसे फिल करते हैं, ऐसा हो गया ये, है ना। तो एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं और इसमें आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बेटा, 2 हो सकते हैं, लाइक दिस वन, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। देन इसके बाद अब बेटा हम बात करें अगर पी की, तो पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी डायरेक्शन, y मींस y डायरेक्शन में, z मींस z डायरेक्शन में। लाइक हमने कहा कि भाई अगर ये x डायरेक्शन है या कोई सा भी, अगर इफ दिस इज x या फिर दिस इज z, कोई सा भी ले सकते हो। इफ दिस इज x डायरेक्शन तो जो ये p ऑर्बिटल होता है बेटा इसका डंबल शेप होता है। कैसा शेप होता है इसका, डंबल शेप होता है, मतलब कुछ इस तरह का शेप होता है इसका। दिस इज px,
दिस इज पी एक्स, दिस इज पी एक्स, राइट। और पी एक्स में जो साइन की बात करें तो एक डंबल में प्लस होता है और दूसरे डंबल का साइन जो है माइनस होता है। ये हम समझाएंगे अभी आपको वेव फंक्शन के थ्रू, बट आप पहले समझ लो, एक प्लस होता है तो दूसरा क्या होता है, एक्स। अब अगर हम अब मान लो कि सपोज दिस इज वाई डायरेक्शन, अब अगर ये वाई डायरेक्शन है तो बेटा क्या होगा, यहां पर देखो ये वाई डायरेक्शन है तो इसमें कुछ ये इस तरह का डंबल दिखेगा। अब इसमें अगर जो दूसरा लोब होगा वो माइनस होगा। अगर इस तरह से पीजेड की बात करें, सो दिस इज पी वाई। अब अगर हम यहां पर इस तरह से पीजेड की बात करें बेटा, तो पीजेड मान लो सपोज दिस इज जेड डायरेक्शन, तो अगर ये जेड डायरेक्शन है तो इसमें जो आपका शेप दिखेगा वो कुछ इस तरह का शेप दिखेगा, ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, है ना। साइन एक्चुअली में बेटा वेव्स को रिप्रेजेंट करता है। दो तरह के वेव्स होते हैं जब आपस में दो वेव्स मिलते हैं, है ना, तो एक सुपर पोजिशन होता है, वेव्स मिलता है, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है ना, और दूसरे में क्या होता है, वेव्स का एम्पलीट्यूड घटता है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर वेव्स बेसिकली इस सेम फेज में अगर वेव मिल जाता है तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, उसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेव 3 है इसमें। तो ये देखो यहाँ पर क्या है बेटा, पी एक्स का शेप ये हो गया, पी वाई का शेप ये हो गया, पी जेड का शेप ये हो गया, राइट। अब अगर हम इन सबको बेसिकली अगर ये P जो है अगर हम इनको कंबाइंड लिखें तो बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखो। सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, सपोज दिस इज वाई डायरेक्शन एंड सपोज दिस इज जेड डायरेक्शन। तो देखो ये हो गया बेटा आपका पी एक्स, राइट। अब y में चले जाओ तो ये हो गया पी वाई, और z में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पी जेड। तो दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई एंड दिस इज पी जेड एक्चुअली। सो दिस इज कंबाइंड शेप ऑफ पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। देखो ना, हमने पी एक्स लिया, पी वाई लिया, पी जेड लिया। अब ये तीनों अलग अलग तो नहीं होंगे ना, पी का मतलब उसके अंदर तीन होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, तो तीन कभी अलग अलग थोड़ी होंगे, ये सब एक साथ होंगे एक्चुअली में। हम सिंप्लिसिटी के लिए बेटा पता है क्या करते हैं, हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं कि पी एक्स को अलग बना लेते हैं, पी वाई को अलग बना लेते हैं, पी जेड को अलग बना लेते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ये जो पी जेड एक्चुअली में होता नहीं, अलग थोड़ी होते हैं, ये तो सब ऐसे एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर ये पी एक्स है, यहाँ पर ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है एक्चुअली में, तो ये एक साथ ही रहता है। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम सिंगल बना लेते हैं, सो दैट कि जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, वो हमको कॉम्प्लेक्स ना दिखे, चीज़ों को हम समझ पाएं कि भाई, तो जिसकी जरूरत होती है हम उसको बना लेते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको हम नहीं बनाते हैं। बट मेरा मानना है कि बेटा सबको बना के दिखाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको हर इससे प्रॉपर आपको हर चीज़ पता चलेगी एक्चुअली में, ठीक है। सो ये हम पी के बारे में बात कर रहे हैं। अब चूंकि पी में आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका शेप भी आपने देख लिया बेटा, है ना। अब P में क्या है कि तीन तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन होता है बताओ, P। और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बेटा क्या होने वाला है, देखो एक तो आपका PX होगा, एक PY होगा और एक PZ होगा। ये हो गए तीन ऑर्बिटल्स होते थे, एक PX, PY और PZ। और एक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी। बट मेरा मानना है कि हम जो भी चीज़ आपको बताएंगे वो हमेशा बेसिक से लेकर ही आगे बढ़ेंगे, सो दैट कि हमारा जो भी लेक्चर आप देखो आपको कभी उसमें दिक्कत नहीं आए एक्चुअली में। सो इस तरह से हमने इसकी बात की। अब एक चीज बताओ, एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है, जेड डायरेक्शन भी है। ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है, जेड डायरेक्शन भी है। इसके मतलब जो भी पी ऑर्बिटल्स हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं ये, डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। प्रॉपर एक्स वाई और जेड आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में है। सो दिस इज डायरेक्शनल। जबकि स्फेरिकल जो शेप होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। तो एसपीडीएफ में सिर्फ जो एस होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी पी डी एंड एफ ये सारे डायरेक्शनल होते हैं एक्चुअली में। इनमें डायरेक्शन होता है, एक्स वाई जेड फिक्स्ड होता है एक्चुअली में। सो ओनली एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, बाकी पी डी एंड एफ इज नॉन डायरेक्शनल एक्चुअली। ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शन का मतलब क्या बोल रहे हैं एक्चुअली में आपको, राइट ना। ठीक है, अब इसके बाद हम बेटा बात करते हैं, पी हो गया, एस हो गया, है ना, और उनके साइंस वगैरह मैंने बताया कि हमें क्या क्या साइन यहाँ पर यूज करने हैं बेसिकली, है ना, वो सब बताया मैंने आपको। देन इसके बाद फिर अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग डी ऑर्बिटल्स की। किसकी बात करें हम लोग यहाँ पर बेटा, अब डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो पहले मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूँ। डी ऑर्बिटल्स की बात अगर हम करें तो बेटा डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 5 होते हैं। इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा कैसे, 5 होते हैं। सो 1 2 3 4 5,
होता है आपका डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दिस इज 5। अब ये जो डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 5 में से ध्यान दो, 5 में से है ना, ये जो पांचों हैं चूंकि ये एक ही लाइन में है तो 1 2 3 4 5 सबका एनर्जी सेम है, तो इन ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं बेसिकली इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। बात समझ में आ रही होगी आपको यहां पर। सो ये सारे एक ही लाइन में है, सबका एनर्जी सेम है, सो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम, ठीक है, ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब इसमें दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स, और दूसरा होता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। दो तरह के ऑर्बिटल्स की बात हम यहां पे करेंगे, एक तो एक्सियल ऑर्बिटल होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स एक्चुअली। सो एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। अब क्या क्या है एक्सियल, क्या है नॉन एक्सियल, उसकी बात करते हैं। जो एक्सियल होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, 5 थे टोटल, और बाकी जो बच गया वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये जो होते हैं आपके नॉन एक्सियल होते हैं, है ना। और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये सब भी कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं एक्चुअली, सब के सब ये डायरेक्शनल होते हैं। बात क्लियर है? ओके नाउ, तो अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये एक्सियल है और ये नॉन एक्सियल है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही बेटा आपको पता चल रहा होगा कि एक्सियल मींस जो एक्सिस के अलोंग होंगे, सो अलोंग एक्सिस होते हैं ये, एलोंग एक्सिस होते हैं ये, एलोंग एक्सिस, तभी हमने इसको बोला एक्सियल, है ना। और ये एलोंग एक्सिस नहीं होते हैं, नॉट एलोंग एक्सिस, ये एक्सिस के एलोंग नहीं होते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल, और ये एक्सिस के एलोंग होते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सियल एक्चुअली। तो दो तरह के होंगे, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। आई थिंक यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स राइट। अब हम एक एक करके बताते हैं सारे डायग्राम, एक्सियल की बात करते हैं और नॉन एक्सियल की बात करते हैं, ठीक है। तो हटा देते हैं इस पूरे को और हम एक्सियल और नॉन एक्सियल से स्टार्ट करते हैं। आप नोट करते जाओ साथ साथ में, या फिर आप पॉज करके, आपको टाइम मिले तो आप नोट करते जाओ, बट ये बेसिक चीजें हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए ध्यान से करते जाओ, है ना। कहीं पर भी कोई सा भी दिक्कत जरा सा भी नहीं आनी चाहिए आपको, और मैं आने नहीं दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। हर चीज को बहुत क्लियरली हम आपको समझाने वाले हैं, है ना। तो कहीं पर भी कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। एक्सियल ऑर्बिटल्स की बेटा, एक्सियल ऑर्बिटल्स की, एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात अगर हम करें, ठीक है, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करेंगे तो बेटा इसमें एक्सियल में दो हमने बताया था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब इसको देखो, नाम से देखो, एक्स और वाई आ रहा है, तो देखो पहला वाला स्ट्रक्चर क्या होगा। आप सिंपल सा तरीका ये कि लेट दिस इज एक्स एक्सिस एंड लेट दिस इज वाई एक्सिस, ओके राइट। तो आपको क्या करना है, इसका जो शेप होता है डी ऑर्बिटल्स का बेटा, जो शेप होता है डी ऑर्बिटल्स का शेप, वो डबल डंबल होता है। क्या होता है, डबल डंबल, है ना। शेप ऑफ dz square is something different, something different। इस शेप को हम एक नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड बेबी सूथर शेप, बेबी सूथर शेप। जो dz स्क्वायर होता है इसका एक नाम भी होता है बेबी सूथर शेप, ठीक है। बताते हैं, बात करते हैं। तो बेटा एक्स और वाई है तो आप क्या करो, एक्स और वाई, चूंकि एक्सियल है तो आप एक्स और वाई में, आप एक्स और वाई में क्या करो, दो डबल डंबल है चूंकि सारे, तो एक डंबल एक्स में बना लो और एक डंबल आप वाई में बना लो, दैट्स ऑल। एक डंबल आप एक्स में बना लो और एक डंबल आप कहां बना लो, वाई में बना लो। तो आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह से देख लो आप, दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है बात बेटा यहां पर।
तो इस तरह से डी एक्स स्क्वायर, इसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से नोट करो और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत बेटा आपको नहीं आनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना बिल्कुल बहुत अच्छे से, है ना। चीजें, द थिंग्स मस्ट बी वेरी 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 क्लियर, जरा सा भी कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। और देखो कि हम लोग आज चीज़ों को कितने अच्छे से करने वाले हैं कि हमें कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, है ना। दिस इज माई गारंटी टू यू एक्चुअली, है ना। सो इसलिए एकदम जरा सा भी कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में आपको। बात क्लियर है? ठीक है। अब इनके साइन की बात करें तो बेटा कुछ ये होता है प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ऑर्बिटल्स कुछ ये होता है प्लस प्लस माइनस माइनस। अब अगर हम बात करें यहां पर दूसरा dz स्क्वायर की, dz स्क्वायर की, तो dz स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा कि z पे बनेगा। अब लाइक दिस इज z एक्सिस, लाइक दिस इज z एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, देखो ये सेब बेटा कुछ ऐसा होता है, और सुनना ध्यान से, और यहां पर एक बीच में कुछ इस तरह का होता है। दिस इज कॉल्ड बेबी सूत्र शेप एक्चुअली। बेसिकली इसका डायग्राम कैसा होगा बता रहा हूं। लाइक ये आपका जेड एक्सिस है, तो एक डंबल बना हुआ है और बीच में एक डंबल ऐसा लगा हुआ है, और ये डंबल जो बीच वाला ऐसे रोटेट हो रहा है, बहुत तेजी से रोटेट हो रहा है बीच वाला ऐसे बहुत। तो है ये भी डबल डंबल, है ये भी डबल डंबल, बट ये तेजी से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो रोटेट हो रहा है बेटा, तो ये कैसा शेप दिखेगा आपको, सर्कुलर शेप दिखेगा। तो इसका शेप कुछ इस तरह का होता है dz स्क्वायर एक्चुअली। दिस इज dz स्क्वायर। तो चूंकि z पे है, z एक्सिस के लॉन्ग ही है, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, एक्सियल हो गया। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो यहां पर एक्स और वाई के लॉन्ग है, तो भी आपका क्या हो गया, बेसिकली एक्सियल ऑर्बिटल हो गया, है ना, प्लस माइनस, राइट। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सियल के बाद, फिर हम लोग बात करते हैं अब नॉन एक्सियल्स की। किसकी बात करें बेटा हम लोग, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात करें। नॉन एक्सियल, तो जो नॉन एक्सियल हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला अगर हम बात करें डी एक्स वाई, तो सुनना ध्यान से, आप x बना लो, y बना लो, ये x है और ये देखो बेटा आपका y है, एक्स वाई। तो आपको क्या करना कि चूंकि ये नॉन एक्सियल है, तो एक ये एक्सिस के बीच से जाते हैं, तो एक्स वाई मतलब x और y के बीच से। तो एक डंबल आप x और y के बीच से इधर बना दो, और एक डंबल ये भी तो देखो x और y है ना, तो x और y के बीच से इधर से बना दो, है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस डी एक्स वाई। सिमिलरली बताओ बेटा डी वाई जेड, डी वाई जेड, सपोज ये आपका क्या कौन सा एक्सिस था, वाई एक्सिस था, राइट। एंड सपोज ये आपका जेड एक्सिस है, ये एंगल बेटा 90 है, ये y और ये z है सपोज। तो अब क्या करना है आपको बताओ, y में बनाना है और कहां पे बनाना है आपको, z में बनाना है, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरह से। सो दिस इज डी वाई जेड, एंड इसके बाद क्या है बताओ, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, डी जेड एक्स। अब देखो ये आपका जेड एक्सिस है सपोज, और बेटा ये आपका कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो ये एंगल कितना है, 90, ये x है और ये z है, दिस एंगल इज 90 एक्चुअली, है ना। कोई भी तीन एक्सिस के बीच में एंगल हमेशा कितना होता है, 90 होता है। और चूंकि 2D में दिखा रहा हूं इसलिए आपको 90 नहीं दिख रहा है, तो आप समझ लेना कि हम 3D की बात कर रहे हैं। तो z और x के बीच में कितना एंगल होता है, 90 होता है। तीनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 90 90 होता है, तो 90 है। चूंकि हम बोर्ड में दिखा रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत होगी, बट आप अगर फील करोगे तो आपको 90 नजर आएगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है बेटा, डबल डंबल बना देने हैं, ये डंबल ये और ये डंबल ये, हो गया इस तरह से, कुछ इस तरह से, राइट, प्लस प्लस माइनस माइनस। सो दिस इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स एक्चुअली, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स के शेप भी क्लियर हो गए बेटा, हम लोगों को पता चल गए कि भाई डी ऑर्बिटल्स के शेप क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमारे सामने आ गई एक्चुअली में, ठीक है ना। तो वो सब क्लियर हो गया। नाउ तो ये सब करने के बाद शेप वगैरह हमें पता चल गया कि कौन सा शेप किसका क्या होता है, साइन पता चल गया, लोब्स का साइन क्या होता है, प्लस माइनस, उन सब की बात हम लोगों ने की एक्चुअली में, ठीक है। तो अब क्या है, थोड़ा सा वो देखना होगा हम लोगों को। तो ये सब शेप समझने के बाद बेटा एक्चुअली में, ये सब सारे शेप्स वगैरह समझने के बाद अब बेसिकली हम बात कर सकते हैं किसकी, ओवरलैपिंग की। हम बात कर सकते हैं वीवीटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। किसकी बात कर सकते हैं बेटा हम लोग,
VBT की बात कर सकते हैं, VBT। तो VBT मीन्स दिस इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेसिकली नेक्स्ट टू LDS, नेक्स्ट टू LDS। नेक्स्ट टू LDS का मतलब LDS मीन्स क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई थी जो कि VBT से क्लियर होंगी, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट टू LDS। LDS का ही मॉडर्न, LDS का ही नेक्स्ट फॉर्म है, LDS का ही ये नेक्स्ट फॉर्म है, LDS का ही इंप्रूवमेंट होने के बाद का फॉर्म है ये आपका वैलेंस बॉन्ड। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंप्रूवमेंट ऑन LDS एक्चुअली, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम बात करने वाले हैं आज बेसिकली ओवरलैपिंग की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग का बेसिकली मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। ओवरलैपिंग का बेसिक मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, तो बेटा ओवरलैपिंग का मतलब सिंपल सा क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंपल मतलब ओवरलैपिंग का क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड का बनना जो है वो ओवरलैपिंग होता है एक्चुअली में, है ना। और बॉन्ड जो बनता है बेसिकली वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है वो, कोवैलेंट बॉन्ड। सो अकॉर्डिंग टू VBT, कोवैलेंट बॉन्ड इज, ध्यान देना, फॉर्म्ड बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हम आपको बता ही चुके हैं कि S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, PX हो सकता है, PY हो सकता है, PZ हो सकता है, कोई सा भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, उन सबको हम डिटेल में लेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। सो अकॉर्डिंग टू बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन दे कम क्लोजर, व्हेन दे कम क्लोजर। भाई जब तक पास में नहीं आएंगे तब तक बॉन्ड कहां से बनेगा। सो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पास पास आना पड़ेगा, जब पास पास में आएंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। सो वही मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू VBT कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two atomic orbitals when they come closer to each other, come closer to each other। जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तब हम बात करेंगे कि बॉन्ड कैसे बनेगा। so when they come closer to each other and half filled atomic orbitals forms covalent bond, and that is called overlapping। that is called overlapping। देख लो, ध्यान से पढ़ लो इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से कि अकॉर्डिंग टू VBT कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर। जब एक दूसरे के आसपास आते हैं, ध्यान से पढ़ो, देखो, व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर एंड, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, कि एक दूसरे के पास में आना चाहिए और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। सो ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, वही सिंपल सा बात हुआ कि भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से पास में आए और दोनों के जो ऑर्बिटल्स है वो हाफ फिल्ड होने चाहिए और दोनों आपस में मिल जाएं, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। लाइक ये ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये है, इसके पास भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, आसपास आए और मिले तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो गया और उसके बाद बॉन्ड बन गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। सो व्हाट इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग इज बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली। सो दिस इज बेसिकली ओवरलैपिंग एक्चुअली। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, ओवरलैपिंग। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। तो अब ओवरलैपिंग के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी, है ना, तो वो समझते हैं बड़ा ध्यान से कि वो क्या क्या हो सकता है एक्चुअली में, है ना। तो उन सारी चीजों को हमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझना होगा। ओके, तो आप इसको नोट करो। ओके, तो अब बेटा ये पता चल गया हम लोगों को कि बेसिकली ओवरलैपिंग होता क्या है ना। अब उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है उनकी बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हम लोग अप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना, कंडीशंस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, जिसमें से पहला कंडीशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एक करके ध्यान देते जाना, एक एक पॉइंट को। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट come sufficiently close to each other,
भाई एक सफिशिएंट अमाउंट में अगर वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो सफिशिएंटली, अब कितना सफिशिएंटली वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो जब हम ये बात करें कि सफिशिएंटली कितना क्लोज हो जाएगा तब बॉन्ड बनेगा, तो ये सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट कम सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर, है ना। तो जो टू एटम्स हैं उनके जो ऑर्बिटल्स हैं, बेसिकली मैं टू एटम्स की बात कर रहा हूं, उनके ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं कि जो दो एटम्स के ऑर्बिटल्स हैं वो बेसिकली इतने क्लोज आ जाने चाहिए कि उनके बीच में बॉन्डिंग हो सके। एक्चुअली भाई दूर रहेंगे तो क्या बॉन्ड बनेगा क्या? तो बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा, पास पास आना पड़ता है। दूर दूर रहने से बॉन्ड थोड़ी बनता है, जब पास पास आते हो तभी तो बॉन्ड बनता है ना। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या हमें सफिशिएंटली क्लोज होना पड़ेगा, काफी हद तक क्लोज आना पड़ेगा, तब बॉन्ड बनेगा बेसिकली, राइट। पहली चीज है। दूसरा चीज है फॉर ओवरलैपिंग between two atoms, है ना। orbitals must have half filled, कैसे होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए। एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी अपोजिट। कि मान लो बेटा ये एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, हाफ फील्ड है कि नहीं भाई। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये हाफ फील्ड हो गया। और ये दूसरा भी कैसा हो गया, देखो हाफ फील्ड हो गया। बट इसका इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में। देखो इसका स्पिन और इसका स्पिन, अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों हाफ फील्ड होने चाहिए। तो देखो ये भी हाफ फील्ड है, अभी हम आपको समझाएंगे अच्छे से। ये भी हाफ फील्ड है और बेटा ये भी क्या है बताओ, हाफ फील्ड है। बोथ आर हाफ फील्ड और एंड अपोजिट स्पिन, दोनों में स्पिन भी कैसा अपोजिट है, तब भी आपस में मिल जाएंगे, तभी आपस में मिलेंगे। और मिलके बेसिकली क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इनका बीच का ओवरलैपिंग होगा, कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से ये आपस में मिलके ओवरलैप कर जाएंगे और यहाँ पे पेयरिंग होगा और कुछ बॉन्ड बनेगा। मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी समझाऊंगा। पहले आप बात को समझने की कोशिश करो कि दोनों ऑर्बिटल्स, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो हाफ फील्ड होने चाहिए और उनके इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो उसके बाद फिर वो एक दूसरे के क्लोज आने चाहिए, और जब वो क्लोज आएंगे तब उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाएगा। अपोजिट स्पिन होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होता है ना, क्योंकि सेम स्पिन होने से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई स्पिन मस्ट बी अपोजिट। एक्चुअली स्पिन कैसा होना चाहिए, उसका अपोजिट होना चाहिए, ये चीज है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखते जाओ ध्यान से। तो जैसे कि अगर हम बात करें कुछ इसी पॉइंट पे, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, इसी पॉइंट पे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, जैसे हमने कहा कि बेटा हमें H2 बनाना है, तो उसके लिए देखो 2 H लेने पड़ेंगे आपको। ये होता है 1s1 और ये होता है 1s1, ठीक है। तो 1s1 का मतलब क्या हुआ कि भाई ये है और इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका स्पिन इस डायरेक्शन में है, प्लस ये है देखो इस दूसरा एस ऑर्बिटल, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन इस डायरेक्शन में। तो एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है, दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एंड देन दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड हुआ। बेसिकली हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब कुछ ये हुआ, ये है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ले सकते हो और ये क्लॉकवाइज है, इसको आप ऐसे ले सकते हो, राइट, कुछ इस तरह से। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला है और ये वाला है। अब ये दोनों पास में आएंगे और जब ये मिलेंगे और क्या होगा, बेसिकली देखो कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होगा। एंड दिस विल बी कॉल्ड बेसिकली ओवरलैपिंग। टाइप्स की हम बात करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक को समझो। दिस विल बी कॉल्ड ओवरलैपिंग एक्चुअली। सो फॉर ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो भी है वो हाफ फील्ड होना चाहिए और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन कैसा होना चाहिए बेटा, अपोजिट होना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स की आपको रट जाएगा, बट पहले आप थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी थोड़े कुछ एग्जांपल से आप समझते चले जाओ। बात क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। क्या होता है कि बेटा हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बनाते हैं। सो फॉर डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने एलडीएस में बनाया होगा, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। वन
must have vacant orbital, and another atom must have full filled orbitals. ये कंडीशन है, ये इसको भी हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। यहां भी ओवरलैपिंग होगा, बट दिस इज स्पेशल ओवरलैपिंग। दिस इज स्पेशल ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग के थ्रू क्या होता है, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है एक्चुअली में। डेटिव बॉन्ड या फिर क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है एक्चुअली में। कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जरा देखो, अगर एक ऑर्बिटल बेटा ये है, एक ऑर्बिटल ये है, मैं कौन सा ऑर्बिटल उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। बस मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूं कि भाई एक तो क्या होना चाहिए, फुलफिल्ड होना चाहिए, और दूसरा जो होना चाहिए, एक तो वैकेंट होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहला वाला बताया आपको। एक तो क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। आप समझते जाओ, ये सारे एग्जांपल्स आपके पास पहुंचेंगे एक एक करके, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा, बट आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को पहले समझो। तो पहला क्या होना चाहिए, वन मस्ट वैकेंट होना चाहिए, खाली है देखो पूरा, और दूसरा क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो अगर ये एक ए ऑर्बिटल है और एक ये बी ऑर्बिटल है, तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, और बेसिकली कुछ क्या होगा, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, भाई क्लोज तो आना ही आना है। और क्लोज आने के बाद फिर क्या होगा बेसिकली, कि कुछ इस तरह से मैं बता रहा हूं आपको कि जो ए एटम है, जो ए एटम है एक्चुअली में, ये वाला ए एटम, और दूसरा कौन सा, बी एटम है, ठीक है। इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं देखो, और ये एक दूसरे के अप्रोच करेंगे, और जब अप्रोच करेंगे तो किधर देखो, एक्चुअली में बेसिकली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से इधर जा रहे हैं इसके पास, क्योंकि पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है एक्चुअली में। बात समझ रहे हो? तो इनके बीच में कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, मतलब कुछ इस तरह से कुछ ये बॉन्ड बनेगा यहां पर। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड बेसिकली डेटिव बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज बेसिकली कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। सो दिस इज ऑल्सो ओवरलैपिंग, दिस इज ऑल्सो ओवरलैपिंग। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक हाफ फिल्ड, एक कंप्लीटली वैकेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। और अगर ऐसा है देन तब बात होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की, डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन की एक्चुअली में। एक एक बेसिक चीजें हम आपको सारा चीज समझाते चले जा रहे हैं, बस बेटा आप अच्छे से समझते चले जाओ। बस मेरा यही एक्चुअली में अल्टीमेटली एम है कि हम आप तक बहुत अच्छे से चीजों को, बहुत सही तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करें, और आपके हर एक डाउट, छोटे से लेकर बड़े से बड़े डाउट्स सारे क्लियर हो जाए एक्चुअली में। दिस इज माई टारगेट एक्चुअली, है ना। और आपके साथ अगर ऐसा होता है देन आई विल बी वेरी हैप्पी एक्चुअली, है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट पार्ट की, तो हम छोटी छोटी चीजें पहले समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ये श्योर है एकदम अभी, है ना। हर चीज को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। नाउ अब नेक्स्ट क्या है बेटा, कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब समझाता हूं, दैट शुड बी लेस देन 50%। मतलब ऑर्बिटल्स क्लोज आए, लेकिन ऐसा नहीं कि 50% से ज्यादा, 50% या 50% से ज्यादा क्लोज आ जाए, तो फिर ओवरलैपिंग बॉन्ड नहीं बन पाएगा। कैसे, रीजन बताता हूं मैं आपको। लेस देन 50% मतलब समझ लो, सपोज ये न्यूक्लियस, राइट, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये है न्यूक्लियस, और बेटा यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये है अपोजिट स्पिन। अब ये अच्छा बॉन्ड देखो, दो तरीके से समझाएंगे आपको हम। ये ऐसे बन गया, ये यहां पे न्यूक्लियस है, ये यहां पे न्यूक्लियस है, ये कुछ ऐसे हो गया। दिस इज इफेक्टिव ओवरलैपिंग, दिस इज इफेक्टिव ओवरलैपिंग। थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर हुआ, कम है, आप देख लो, इसका इतना पार्ट कवर हुआ है, इस वाले का इतना पार्ट, और इस वाले कितना पार्ट, थोड़ा सा पार्ट कवर हुआ है। सो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है ये, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, मतलब यहां पर लेस देन 50% है। बट अगर हम इसकी बात करें अगर, तो मान लो कि सपोज हमने ये लिया, ये प्लस है, ध्यान देना ये प्लस है, और दूसरा वाला जो आया वो कुछ इस तरह से आ गया, लाइक ऐसे आया, और दूसरे वाले का भी यहां पे आ गया। तो दिस इज 50% ओवरलैपिंग, एग्जैक्टली 50%। अब इसमें क्या होगा कि बेटा ये इतने क्लोज हो जाएंगे, देखो ये न्यूक्लियस है, यहां पे प्रोटॉन्स हैं, यहां भी प्रोटॉन्स हैं, है ना, न्यूक्लियस है ये, और ये भी क्या है, न्यूक्लियस है। आप शायद बात को समझ रहे होगे, ये न्यूक्लियस है एक्चुअली बेटा। तो न्यूक्लियस के बीच में हियर रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस टेक्स प्लेस,
न्यूक्लियस न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, ओवरकम कर जाएगा रिपल्शन, न्यूक्लियस का प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड ओवरलैपिंग बिकम्स हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल. सो दिस ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल. सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%. 50% से कम. देखो यहाँ पे छोटा छोटा पार्ट कवर हुआ, यहाँ पे देख लो 50%. और अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर सपोज आ जाओ इधर, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, देखना जरा सा, मान लो कि अब ये दोनों ओवरलैपिंग की है, तो ये तो एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है बिल्कुल ये. अब मान लो सपोज ऐसा है बेटा, ये प्लस है और दूसरा वाला जो ओवरलैपिंग हो रहा है पता है कैसा हो रहा है, कुछ इस तरह का. दोनों के न्यूक्लियस यहां आ चुके हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो दिस इज, ये 50% है, ये लेस देन 50%, और यहां पर तो 50% से ज्यादा पार्ट कवर कर रहे हो. दिस इज मोर देन 50%. एक्चुअली में ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. देख लो पूरा का पूरा, देखो ये पूरा इतना पार्ट, फिर इस पूरे ऑर्बिटल का देखो 50% से ज्यादा पार्ट इसने कवर कर लिया, इस पूरे ऑर्बिटल का 50% से ज्यादा पार्ट इसने कवर कर लिया, इसने कवर कर लिया. देख लो आप इधर से. तो ये बेटा इसमें तो मच मोर रिपल्शन, देयर विल बी मच 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 मोर रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस. तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा. सो एक्सटेंट ऑफ, तो फाइनली जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है दैट मस्ट बी लेस देन 50%, तभी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगा, अदरवाइज बेटा वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. ये ध्यान रखो आप. सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. एक्चुअली दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन. एक्चुअली बात क्लियर है एकदम, बात एकदम क्लियर है बेटा एकदम. चलो, तो ये देखो किस तरह से ओवरलैपिंग में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, वो सब समझाया मैंने आपको. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और पहले समझते हैं, वो क्या है. देखो जरा सा नोट कर लो उसको आप अच्छे से, ठीक है. वो क्या है आप जरा समझो. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात तो हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले ये तो समझो भाई. बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का मतलब क्या है कि बॉन्ड बनाना चाहते हो, तो बॉन्ड बनाने से पहले वो कंडीशन तो समझो कि भाई वो बन कैसे सकते हैं, कहां पर पॉसिबिलिटी और कहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है एक्चुअली में. तो जब तक आपको वो पॉसिबिलिटी क्लियर नहीं होगी बेटा, तब तक फिर आप कैसे बॉन्ड बना पाओगे एक्चुअली में. तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का नंबर ही नहीं आया अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं बेसिकली. अभी हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात कर ही नहीं रहे हैं एक्चुअली में. सो दैट्स व्हाई पहले तो आप ये देखो कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्योंकि बेटा हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है. इसलिए हमें वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझनी होंगी. ओके, अब यहां पर क्या है देखो कि आपका क्या क्या हो गया. देखो पहला चीज तो अगर आपको ओवरलैपिंग कराना है, सो एटम मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज आना चाहिए. मैं बोलता जा रहा हूं, सुनते जाओ. एटम मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है. तो अब क्या होगा कि एटम्स जो है क्लोज एक दूसरे के होने चाहिए. और दूसरा आपने पॉइंट बताया कि एक अगर दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं बेटा, तो दोनों हाफ फील्ड होने चाहिए और दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए. देन दे विल फॉर्म द बॉन्ड एक्चुअली, ठीक है. एंड देन इसके बाद फिर क्या है कि जो आपका डेटिव बॉन्ड बनता है उसमें से एक वैकेंट होना चाहिए और एक पूरा फुल फिल्ड होना चाहिए, और वो पास में आएंगे तब डेटिव बॉन्ड बनेगा. और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 50% होना चाहिए. 50% या 50% से ज्यादा है देन ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है. अब मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहता हूं. क्या देखो कि ओवरलैपिंग का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है. Which overlapping is possible or not? Which overlapping is possible or not? समझो पहले बात. एग्जांपल्स में तो हम सब आपको एकदम हम आई एम श्योर कि मैं आपको 100% परफेक्ट कर ही दूंगा. पहले आप इन सब बातों को समझो एक्चुअली में बहुत सही तरीके से. देन विल कम टू एग्जांपल्स एंड देन फटाफट हम करते चले जाएंगे, फटाफट करते चले जाएंगे. सो डोंट वरी एट ऑल. सो फर्स्ट ये सारे बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं जो इनको पहले समझो आप. सो विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच और ओवरलैपिंग इज पॉसिबल और नॉट एक्चुअली. तो बेसिकली तीन तरह का यहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा. अभी हम सिग्मा पाई की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी. एक होता है आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होता है आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग,
दूसरा आपका होता है निगेटिव ओवरलैपिंग, और एक तीसरा होता है आपका जीरो ओवरलैपिंग। ना तो इसमें बॉन्ड बनता है ना तो इसमें बॉन्ड बनता है, बॉन्ड सिर्फ बनता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग में। सो इफ देयर इज, अब अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग, तो ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ना तो निगेटिव होनी चाहिए, ना ही वो जीरो ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है, निगेटिव ओवरलैपिंग क्या है, जीरो ओवरलैपिंग क्या है, उसकी बात करते हैं अब जरा सा, एक एक करके एग्जांपल्स लेते जाते हैं और वो सारी चीजें हम आपको डिटेल में समझाते जाते हैं, है ना। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में बेसिकली क्या है कि जो हमने आपको बेटा बताया था ना, साइन की बात की थी हमने, एक एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा कैसे। देखो बेटा, ये देखो क्या होता है, ये वेव होता है, थोड़ा सा समझाऊंगा, हालांकि ये चीज़ आप बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में सीखोगे, हालांकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जाती हैं एक्चुअली में, है ना। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिट में मूव करते हैं तो बेटा वेव के फॉर्म में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिट में मूव करते हैं तो वेव के फॉर्म में मूव करते हैं, वेव थ्योरी। तो अगर इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है ना। ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर वो ऑर्बिटल्स में मूव कर रहा है, चाहे भले वो एस में हो, चाहे वो पी में हो, चाहे डी में हो, चाहे एफ में हो, इलेक्ट्रॉन तो है ना हर जगह पे, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। और अगर वो मूव कर रहा है तो वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, राइट। तो वो वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है लाइक दिस, है ना। तब मान लो कि बेटा ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसे मूव कर रहा है वेव के फॉर्म में, लाइक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है कुछ इस तरह से, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है देखो वेव के फॉर्म में ऑर्बिटल में, ठीक है। अब अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपने फिजिक्स में बेटा पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि देखो दोनों का पाथ डिफरेंस और फेज एकदम सेम है, सेम फेज में है। किसमें बताओ, दोनों सेम फेज में है, देखो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, देखो ये और ये और ये और ये, इस तरह से साफ साफ दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है एकदम। तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम प्लस बोलते हैं, नीचे वाले को माइनस, प्लस और ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस प्लस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साइन, ठीक है। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो देखो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, एग्जैक्टली मैच करेगा कि नहीं करेगा। और जब दोनों मिलेंगे भाई, दोनों एक साथ मिल जाएंगे, देखो दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं कुछ इस तरह से, सेम साइन के साथ, सेम एम्पलीट्यूड के साथ मिल जा रहे हैं, या थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है दोनों का। तो बताओ बेटा, नेट एम्पलीट्यूड तो आगे बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा ना। तो बढ़ेगा मतलब क्या हुआ कि बेसिकली क्या होगा, जब दोनों मिलेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा नहीं होगा। आप देखो जरा सा, लाइक दिस, देखो प्लस माइनस। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले तो देखो ये एम्पलीट्यूड कम था और एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव एक्चुअली, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव एक्चुअली। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और देखो यहां से ये देखो ये साइन जो आपका है एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुआ, अच्छा ओवरलैपिंग हुआ। तो अगर सेम फेज में है, लाइक प्लस प्लस है, तो हो जाएगा अच्छा ओवरलैपिंग हो सकता है। देखो प्लस और प्लस में अच्छा ओवरलैपिंग हो सकता है। दूसरा भी दिखा देता हूं मैं आपको, आगे आपको कोई दिक्कत ना हो तो बात को समझो पहले। आपको हम नहीं चाहते कि आप किसी भी एंगल में कहीं पर भी किसी से पीछे रहो, आपको सबसे आगे रहना है और बहुत अच्छा करना है। प्लस प्लस यानी कि जो अगर हम प्लस प्लस की बात करें, प्लस प्लस की बात करें तो बताओ बेटा ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ मुझे, यस और नो। अरे बोलो भाई, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा। दिस विल बी इफेक्टिव ओवरलैपिंग, एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है। बात करें माइनस माइनस की, माइनस माइनस की, जरा देखना, हमने कहा भाई ये है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसे मूव कर रहा है, वेव के फॉर्म में मूव करता है। अब ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इन दोनों को आपस में मिलकर ओवरलैप करना है, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। एक एटॉमिक ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है,
दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन है एंड दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। तो बेटा सेम फेज में है। अब देखिए माइनस माइनस वाला भी मिल जाएगा। तो अगर माइनस माइनस वाला भी मिल जाएगा तो आपको नहीं लगता है कि बेटा ये कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा? देख लो, दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा कम क्लोज होने से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बॉन्ड बन जाएगा एक्चुअली में। है ये माइनस माइनस वाला भी कैसा हो गया बेटा बताओ? इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो गया। इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो गया। इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। अब तो प्लस प्लस भी अच्छा है हमारे लिए, माइनस माइनस भी अच्छा है हमारे लिए, ओवरलैप कर जाए। बट अगर हम बात करें यहां पर प्लस माइनस की, अभी मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं कि कौन सा पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, कौन सा नेगेटिव ओवरलैपिंग है, कौन सा जीरो ओवरलैपिंग है, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं। अभी आप खुद समझोगे। अब एक देखो, अब एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, देखो बेटा कुछ ऐसा है, ये प्लस और ये माइनस। एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1, और दूसरा जो आपका है ऐसा, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल 2, ये माइनस और ये प्लस। अब मुझे ये बताओ, एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर में, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे में है। एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर में, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे में है। मिलेंगे कहां बेटा वो? एक में ऊपर था, दूसरे में ऊपर था, दोनों वहां एकदम मिल गए, जुड़ गए, सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, अच्छा ओवरलैपिंग हो गया, बॉन्ड बन गया अच्छे से। पर अगर इस केस में करें तो दोनों अपोजिट है एक्चुअली में, और अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे एक्चुअली में, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे एक्चुअली में, तो पता है क्या होने वाला है? कुछ ये होने वाला है, कुछ ये प्लस और ये माइनस। बताओ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया। जब एक दूसरे के क्लोज हुए, इस तरह से पास में आए, तो दिस इज कॉल्ड प्लस माइनस और माइनस प्लस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से बॉन्ड जो होगा बहुत वीक होगा, है ना, वो अच्छा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्योंकि बॉन्ड तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डेंसिटी के साथ आपस में मिलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डेंसिटी के साथ आपस में मिलते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो आपने प्लस प्लस में, माइनस माइनस में देखा था कि अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जा रहा था, एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा था और अच्छे से बॉन्ड बन सकता था। बट यहां पर अगर आप देखो प्लस माइनस या माइनस प्लस में, तो फिर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या खाक बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड बनने के लिए अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ही कम हो गया तो कहां से बॉन्ड बनेगा? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एक्चुअली, हम बता सकते हैं। इसलिए यहां पर साइन वगैरह का इन्वॉल्व किया गया है एक्चुअली में। आई होप कि आपको साइन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहां पर साइन का हमें यूज करना है और किस तरह से हमें चीजों को एक्सप्लेन करना है, राइट। तो अब जरा देखो, प्लस प्लस माइनस का सब आप मतलब समझ चुके हो। नाउ यू कैन, आप बता सकते हो मुझे आराम से, अब बहुत क्लियरली बता सकते हो कि कौन सा ओवरलैपिंग क्या हो सकता है और कौन सा ओवरलैपिंग क्या नहीं हो सकता है, कौन सा अच्छा ओवरलैपिंग होगा, कौन सा ओवरलैपिंग खराब होगा। यू कैन डेफिनेटली बहुत क्लियरली बता सकते हो मुझे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं एक चीज, कि जैसे हमने बात किया था ना बेटा यहां पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग की, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की, तो प्लस प्लस पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, सीधे हम बोलेंगे फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी समझाया मैंने, है ना। इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, बेसिकली इफेक्टिव ओवरलैपिंग। जैसे कि देखो प्लस प्लस की बात हो रही है या फिर माइनस माइनस की बात हो रही है, तो ऐसे बोलेंगे हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? निगेटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग। निगेटिव ओवरलैपिंग की बात करें तो बेटा प्लस माइनस और माइनस प्लस जो ओवरलैपिंग होगा दैट विल बी निगेटिव ओवरलैपिंग एक्चुअली, है ना। सो दिस विल बी नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्यों? रीजन आपको समझ में आ चुका है अब, है ना। सो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहां पर नो बॉन्ड फॉर्मेशन।
अकॉर्डिंग टू VBT यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड इसके बाद आता है आपका जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग है ना। तो ये जीरो ओवरलैपिंग हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। तो कुछ ही आया, तो प्लस प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड बनेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस नेगेटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर जीरो ओवरलैपिंग है तो इसका भाई ओवरलैपिंग ही जीरो हो गया, सो एग्जैक्टली नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो ओवरलैपिंग ही नहीं हुआ, सो नो बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पे तो हो रहा था, यहां भी ओवरलैपिंग हो रहा था, यहां भी हो रहा था, बट यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ही कम था, बहुत ही कम था, तो बॉन्ड नहीं बन पाया। यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सफिशिएंट था, जितना हमें चाहिए था बॉन्ड बन गया। और बेटा यहां तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रहा, जीरो है, तो यहां ओवरलैपिंग हुआ, यहां ओवरलैपिंग हुआ, यहां तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगा। सो आई होप कि बेटा आपको ये डिफरेंस बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीजें यहां पर आपके सामने हैं एक्चुअली में। आई होप कि यहां तक अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आप कुछ एग्जांपल्स लिए जाएं भाई। जैसे कि पहला अगर हम बात करें, पहला सिंपल एसएस ओवरलैपिंग की बात करें। अभी कोई सिग्मा नहीं, कोई बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं, कोई सिग्मा नहीं, कोई पाई बॉन्ड नहीं, किसी की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, एसएस ओवरलैपिंग की बात करें। तो भैया ये प्लस ये सिंपल स्फेरिकल है, कहीं से भी आके मिल जाए आराम से मिल जाएगा। देखो ये, बट क्या है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस देन 50% होना चाहिए। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो यहां पर ऐसे बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या होगा ये? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। दूसरा, अब हम एस और पी की बात करेंगे, एस और पी की बात करेंगे, फिर पीपी की बात भी करेंगे, सारा कुछ लेंगे यहां पर। अब जब हम एस और पी की बात करने जा रहे हैं, जब हम एस और पी की बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखो यहां पर किसी एक एक्सिस को, यहां पर किसी एक एक्सिस को हमें क्या करना होगा, है ना। अब हमें बेटा यहां पर एक चीज डिफाइन करना होगा एक्चुअली में। इसको डिफाइन करने से पहले दैट विल बी INA। क्या डिफाइन करना होगा हमको? INA। INA इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस ऑफ टू ऑर्बिटल्स, उसको हम INA बोलते हैं। लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस ऑफ टू ऑर्बिटल्स इज INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दो ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस को अगर हम एक लाइन के थ्रू जोड़ दें तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA एक्चुअली। सो लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। जैसे किसी की बात करें हम, ये देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो देखिए दोनों न्यूक्लियस को जोड़ रहा है, सो दिस एक्सिस इज कॉल्ड INA, दिस एक्सिस इज कॉल्ड INA। ऐसे ले लो आप, ये प्लस देखो, ये एस है और ये एस है, देखो ये दो न्यूक्लियस हैं, देखो ये न्यूक्लियस को ये लाइन जोड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड INA। कैसे भी आप ये लो भाई, ये प्लस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, तो कोई ऐसे जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, सो दिस इज INA। तो INA वो होता है जो दो ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस को ज्वाइन कराता है, दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और जब कभी भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की बात होती है तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। हालांकि हम ये बात करेंगे बाद में, ये बात हम करेंगे बाद में कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कहां पर अच्छा हो सकता है, कहां पे खराब हो सकता है, कहां पे नहीं हो सकता है, हम वो बता दें। बट यहां पर थोड़ा सा हमें जरूरत पड़ गया इन ओवरलैपिंग्स को डिफाइन करने के लिए INA। तो INA मैंने डिफाइन कर दिया कि दो न्यूक्लियस, दो ओके। तो बेटा हम लोग यहां पर बात कर रहे थे INA की, है ना। INA को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सो INA बेसिकली क्या है? INA का फुल फॉर्म क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सो लाइन ज्वाइनिंग atoms of two nucleus, atom of two nucleus, और लाइन को ही हम बेसिकली एक्सिस बोलेंगे यहां पर। सो एक्सिस ज्वाइनिंग
है ना, न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, बेसिकली line joining nucleus of two atoms, और एक्सिस ज्वाइनिंग न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। तो जिस एक्सिस के थ्रू न्यूक्लियस ज्वाइन हो जाते हैं एटम्स के, उसको हम लोग बोलते हैं आईएनए। एंड थ्रू आईएनए ऑलवेज, अब ये चीज हम डिटेल में जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, है ना। आप ये बोलो कि थ्रू आईएनए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। तो आईएनए के थ्रू कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड बेसिकली फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि बेटा ये आपका एस है और ये आपका एस है, हमने इन दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। तो बेटा ये कोई ना कोई एक एक्सिस होगा, एंड लेट दिस इज जेड एक्सिस। तो इसका मतलब इन दोनों न्यूक्लियस को कौन सा एक्सिस के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो आप? कौन से लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो? ऐसा कौन सा लाइन है जो किस एक्सिस में लाई कर रहा है? जेड एक्सिस में लाई कर रहा है। तो जब आप इन दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रहे हो, एक्चुअली में जब ये क्लोज आएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो जेड एक्सिस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो जो ये जेड एक्सिस है, दैट एक्सिस इज कॉल्ड आईएनए एक्चुअली, दैट एक्सिस इज कॉल्ड आईएनए एक्चुअली। बात समझ में आ रही है? जैसे कि सपोज अगर हम पी की बात करें, अगर अभी मैं क्या क्या प्लस प्लस है, क्या क्या माइनस है, वो सब हम बात करेंगे, बट हम जस्ट अभी 2p की बात कर लें। अगर हम ये 2p, ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस ये है, ये अगर n1 है तो ये n2 है, इसका न्यूक्लियस ये n1 था, इसका न्यूक्लियस ये n2 था, राइट। अब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें, बेटा इन दोनों को ज्वाइन करें, एक्चुअली में अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें, तो देखो ये जिस लाइन के थ्रू ज्वाइन होंगे, वो ये पर्टिकुलर लाइन है, ये पर्टिकुलर क्या है? एक लाइन है। और ये जो भी लाइन है, बेसिकली जो भी लाइन है, ये बेटा लाइन किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग होगी कि नहीं होगी? एक्सिस के अलोंग ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना, तभी हम आईएनए की बात करेंगे। एंड लेट एक्सिस, अब जरूरी है बेटा कि जेड एक्सिस हो, ये वाई भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है। अगर ये एक्स एक्सिस होता तो आईएनए एक्स एक्सिस हो जाता, अगर ये वाई एक्सिस होता तो आईएनए वाई एक्सिस हो जाता, राइट। जैसे कि अगर ये जेड एक्सिस है तो आईएनए जेड एक्सिस है, तो यहां पर जेड जो है आईएनए है। अब अगर ये वाई एक्सिस होता तो आईएनए वाई होता, और अगर ये एक्स एक्सिस होता तो आईएनए, मतलब वो एक्सिस जिसके थ्रू दो एटम्स के न्यूक्लियस ज्वाइन हो रहे हैं, दैट एक्सिस इज बेसिकली आईएनए। दैट मे बी एक्स, that may be y and that may be z actually, जैसे कि अगर हम बोल दें आपसे, ध्यान दो, हमने कहा कि बेटा सपोज ये है, ये आपका s है, इसका न्यूक्लियस n1 है, ये s है, इसका न्यूक्लियस n2 है। अब हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, तो दोनों न्यूक्लियस को लाइन, एंड सपोज दिस एक्सिस इज y एक्सिस, सपोज दिस एक्सिस इज y एक्सिस एक्चुअली। तो अगर ये y एक्सिस है, इट मींस यहां पर जो आईएनए है वो कौन सा एक्सिस हो गया? वो y एक्सिस हो गया। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली समझ गए हो कि दो एटम के न्यूक्लियस को जिस एक्सिस के थ्रू हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन होंगे, दैट एक्सिस विल बी आईएनए, और उसी के थ्रू जो है आपका बेटा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा, अभी मैं सिग्मा पाई की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो हम आपको वो सारे ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आई होप कि आप आईएनए समझ गए हो, ठीक है। तो आप जरा देखो, जैसे कि एक एग्जांपल हम और लें, हम कोई सिग्मा और कोई पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है बेसिकली, तभी तो हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे ना सिग्मा और पाई बॉन्ड की। जैसे हमने कहा कि बेटा ये दो हैं, सपोज ये दो प्योर ऑर्बिटल्स है, इसका न्यूक्लियस है n1, इसका न्यूक्लियस है n2, एंड सपोज अब इनको कैसे ज्वाइन करोगे? ये सामने सामने है, तो ऐसे तो ज्वाइन होंगे नहीं, ऐसे तो ज्वाइन होंगे नहीं, तो बेटा कैसे ज्वाइन होंगे? ऐसे ज्वाइन होंगे। एंड लेट दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो ये जो P है,
सपोज ये जो P है, सपोज दिस इज PY एंड सपोज दिस इज PY। तो जेड एक्सिस के थ्रू देखो ये PY है और बेटा एक्स एक्सिस के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो आप इसको। तो ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। तो जो ये जो दो न्यूक्लियस ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, वो एक्स एक्सिस के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहां पर जो IN है वो एक्स एक्सिस है, IN है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। समझ लो बेटा, हर चीज को मैं हर चीज पे जोर डालता हूं, क्या आपको दिक्कत ना हो कहीं पर बेसिकली। तो इसका मतलब यहां पर जो बेटा ये जो न्यूक्लियस ज्वाइन हो रहे हैं वो एक्स एक्सिस, वो अलोंग एक्स एक्सिस ज्वाइन हो रहे हैं। सो एक्स एक्सिस IN है। अब ये एक्स एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। तो बेटा बताओ इस एक्स एक्सिस में और इस Y एक्सिस में ये जो एंगल आएगा, ये एंगल ये एक्स है और ये वाला कौन सा है, Y है, और ये एक्स है। तो एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये जो INA है उसके परपेंडिकुलर ये दोनों लगे हुए हैं। कहने का मतलब कि अगर ऐसे समझो आप ये आपका देखो दो, ये PY और PY है, ये PY और PY है। Y एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, ये Y एक्सिस। अब इन दोनों की एक्स का न्यूक्लियस यहां पर है जहां पे मैं पकड़ा हुआ हूं, देखो फिंगर देखो मेरी, ये न्यूक्लियस यहां पर है। अब अगर हम इसको ज्वाइन करें, इसको एक लाइन से अगर हम ज्वाइन करें तो ऐसे ज्वाइन हो रहा कि नहीं ज्वाइन हो रहा है, बोलो। तो बेटा ये जो बीच वाला मार्कर आप देख रहे हो, दिस इज INA। इसके न्यूक्लियस को और इसके न्यूक्लियस को, दोनों के न्यूक्लियस को जहां पे मैं पकड़ा हुआ न्यूक्लियस है, ज्वाइन कर रहे हैं। और देखो ये जो INA है बेटा इस 90 डिग्री बना रहा है। इस पी के साथ कितना एंगल बना रहा है, आई होप की बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो एंगल होगा बेसिकली, ये जो एंगल होगा इसके साथ, इन दोनों के साथ, मतलब अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें तो ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये Y के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा एक्चुअली में। तो ये सब सारी चीजें आगे जरूरत पड़ेंगी तो हम आपको पहले ही समझा दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको पता होगा बेटा, आप अच्छे से जानते होंगे कि हम बेसिक टर्मिनोलॉजी सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देन हम किसी और चीज की बात करते हैं एक्चुअली में। ठीक, ओके। नाउ चलो अब स्टार्ट किया जाए भाई। सबसे पहले हम, अब देखो आपको याद है ना बेटा, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, अब ध्यान समझना। अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, पहला चीज। ओके, अगर प्लस माइनस है और माइनस प्लस है तो कौन सा ओवरलैपिंग होगा बताओ, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, और जीरो हम देखेंगे। तो ये चीज मैं लिख दे रहा हूं ऊपर। अब साइन के साथ हम प्रॉपर एक एक चीज समझाते हैं आपको। सबसे पहला पार्ट देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला पार्ट, अगर हम इसकी बात करें और लेट, एक काम करते हैं, लेट Z एक्सिस इज INA। अब समझ रहा, यहीं पे मजा है, यहीं पे मजा है। इसके बाद ही सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और वो जो ऑर्बिटल्स के और वो जो ओवरलैपिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, है ना, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, चुटकी में बताऊंगा सब। पहले समझो तो बेसिक टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या है एक्चुअली में। अब ऐसे, अब देखो, अब सपोज हमें बेटा बताना है S और PX के बीच का ओवरलैपिंग कैसा होगा। तो पहले तो आप मुझे एक चीज बता दो, ये तो भाई जो INA है वो Z एक्सिस है, तो दोनों के न्यूक्लियस को तो Z के थ्रू ही मिलना होगा। तो अगर ये Z एक्सिस है, अगर ये Z एक्सिस है, ये तो एक S है तो वो तो स्फेरिकल होता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है लो। बट ये Z है, हमें मिलाना दोनों के न्यूक्लियस। अब इसका न्यूक्लियस है ये PX है बेटा, तो PX अगर है तो Z के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना, क्योंकि आपने INA क्या सिलेक्ट किया है, Z एक्सिस लिया है। बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। X, Y और Z में 90 डिग्री का एंगल होता है। आपने जो INA सिलेक्ट किया है वो Z एक्सिस सिलेक्ट किया है, तो बताओ बेटा X जो होगा वो Z के साथ तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। मतलब ये जो आपका PX है वो ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप ऐसे PX बनाओगे तो ये PZ हो जाएगा, दिस विल नॉट बी PX, क्योंकि PX का मतलब X एक्सिस में, जबकि ये Z एक्सिस में आ रहा है, तो ये PZ हो जाएगा, दिस इज नॉट PX। तो PX क्या होगा, PX क्या होगा, PX क्या होगा बेटा, PX आपका ये होगा, दिस विल बी PX। ये N1 है और ये N2 है, दिस इज PX। इफ Z एक्सिस इज INA, तो अब बताओ इन दोनों के न्यूक्लियस को अगर हम ज्वाइन करें कुछ ये होगा। मीन्स अगर इन दोनों को हम क्लोज लाएं
तो क्या होने वाला है जरा देखो, अभी आपको समझ में आएगा। इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस है एक। तो अगर हम इसके क्लोज लाएं तो बेटा बताओ ये ऐसे यहाँ पे आएगा ऐसे। अब बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ होता है, गया न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियस के पास, यहां पर जहां पर ये जा रहा है, जिस पर्टिकुलर जा रहा है वहां पे जो पॉइंट है वो तो नोडल पॉइंट है, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस में कितना होगा, 0। भाई ये न्यूक्लियस है और जहां पर एस जा रहा है, तो एस अगर जा रहा है और किसी से मिलने जा रहा है तो बेटा अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, भाई मैंने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए दोनों के पास, तब वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपस में और ओवरलैपिंग होगा। यहां पे क्या हो रहा है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, बट ये किसके पास पहुंचा, न्यूक्लियस के पास पहुंच गया। देखो ये N2 है न्यूक्लियस के पास, ये N1 है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है बट बेटा इस न्यूक्लियस पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बेटा ओवरलैपिंग का तो चांस ही नहीं बनता है ना भाई, ओवरलैपिंग का तो चांस ही नहीं बनता है ना भाई। इट मींस यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं हो रही, यहां पर ओवरलैपिंग का चांस ही नहीं बन रहा है। दैट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। हम आपको बेटा हर चीज समझा के रहेंगे। देखो दैट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। अब हम जेड को फिक्स कर चुके हैं बेटा, ये जरूरी है जेड को, आप वाई को फिक्स कर लेते, आप एक्स को फिक्स कर लो, कोई सा भी आईएनए ले लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। अब हमने कहा दूसरा एग्जांपल, अब हमने कहा एस प्लस पी वाई लेना चाहते हैं, हम एस प्लस पी वाई लेना चाहते हैं। तो फिर से बेटा आप ये बताओ मुझे, ये आपका तो जेड एक्सिस है, तो ये आपका एस हो गया प्लस N1। अब पी वाई और पी जेड, ये अगर आप यहां पर ऐसे बना दोगे, अगर यहां पर इस टाइप का डंबल बनाओगे तो अगेन बेटा ये पी जेड हो जाएगा। क्या पी वाई भाई जेड एक्सिस में अगर का तो पी जेड होता है, सो दिस इज नॉट पी वाई, दिस इज पी जेड। तो पी वाई कैसे बनाना होगा, परपेंडिकुलर टू दिस जेड। आई होप कि बेटा बहुत बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी आपको, परपेंडिकुलर टू दिस जेड। सो पी वाई, सपोज दिस इज पी वाई, सपोज दिस इज पी वाई, पीएक्स को हमने ऐसे लिया था, पीएक्स को, तो हम पी वाई को ऐसे ले रहे हैं। और बताओ मुझे बेटा ये है और ये है प्लस और ये है माइनस, फिर से ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये N1 है और ये N2 है। तुम्हारे बताओ N1 N2 मिल रहा है, कौन से एक्सिस के लॉन्ग मिल रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग मिल रहा है, सो जेड एक्सिस इज INA ऐसे। अब अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो बेटा क्या होगा जरा देख लो आप खुद ही, यू कैन चेक, ये ऐसे आएगा, यहां पर ये प्लस है, ये N1 है और ये N2 है। अगेन सेम सिचुएशन, अगेन सेम सिचुएशन कि भैया इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है जेड के एक्स के पास, बट इसके पास तो ये नोडल पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो भैया एक के पास इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब दो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स मिलते हैं हाफ फील्ड, तभी तो, जब हाफ फील्ड इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये भी हाफ फील्ड होना चाहिए, ये भी हाफ फील्ड होना चाहिए, तभी तो ओवरलैपिंग होगा। बट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, न्यूक्लियस के पास आ गया, न्यूक्लियस थोड़ी बॉन्ड बनाएगा, उसके पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन है। सो इसका मतलब नो ओवरलैपिंग, इसको हम बोलेंगे नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। यहां भी हम बोलेंगे नो ओवरलैपिंग। देखते जाओ बेटा, आप समझो बात को, नो ओवरलैपिंग। सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। अब आप यानी कि जहां पर ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव तो होता है, चलो कुछ यहां पे बहुत अच्छा होता है, यहां पे बहुत बुरा ओवरलैपिंग होता है, बट जीरो ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग होता ही नहीं है। कहां हो रहा है देख लो आप। सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड व्हाट, जीरो ओवरलैपिंग एक्चुअली। सो आई होप कि बेटा आपको यहां तक बात समझ में आई होगी, है ना, और बहुत अच्छे से आप विजुलाइज कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे एक्चुअली में। तो ये एग्जांपल हुए, और देखते हैं जरा मैं सारा कुछ आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो तो जरा आप, बहुत सारे एग्जांपल समझाता हूं, तब बात करेंगे ना सिग्मा पाई की, तब आएंगे ना ओपन चैलेंज में, तब आनंद आएगा ना एक्चुअली में। अब हमने कहा कि नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल मैंने लिया बेटा, थर्ड एग्जांपल जो मैंने लिया, हमने कहा एस प्लस पी जेड है। अब आप खुद बताओ बेटा, एक ऐसे और एक पी जेड है, एक ऐसे और एक पी जेड है,
एक S है और एक PZ है। क्या यहां पर ओवरलैपिंग हो सकती है? देखो हो सकती है तो पॉजिटिव निगेटिव। सुनना, अगर ओवरलैपिंग हो सकती है तो या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी, और अगर नहीं हो सकती है तो जीरो ओवरलैपिंग होगी। सुनना, ओवरलैपिंग अगर हो सकती है तो या तो पॉजिटिव या निगेटिव ओवरलैपिंग होगी, और नहीं हो सकती तो जीरो ओवरलैपिंग होगी। कैसे नहीं हो सकती आपने अभी देखा। नाउ INA इज जेड, तो अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जेड एक्सिस इज INA, INA का रूल समझ में आ रहा है। तो जरा देखो क्या हुआ कि भाई ये ऐसे, ये N1 है। अब PZ तो भाई जेड एक्सिस में ही होगा। वाओ, इट्स ग्रेट। ये हो गया N2, और यहां है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई, यहां है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज N2, ये N2 है। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो देखो दो चीजें बनेंगी, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहला पॉसिबिलिटी क्या, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, बताया था ना आपको। तो प्लस प्लस मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्लस प्लस मिल रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और ये ओवरलैपिंग प्लस प्लस के बीच में हो रही है। सो दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, बॉन्ड विल फॉर्म, तो पहली चीज बताओ, ओवरलैपिंग हो गया ना भाई। न्यूक्लियस यहां है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर है, मिल गया भाई। अब वो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी नहीं है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। वेव फंक्शन जो मैंने समझाया था आपको उस टाइम पे। सो दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब इसमें बी पार्ट क्या हो सकता है भाई, कि आपने S ले लिया और ये आपने P ले लिया। अब ये माइनस और ये प्लस है, इसका न्यूक्लियस N2, इसका न्यूक्लियस N1। अब इसको आप ऐसे ज्वाइन करोगे ऐसे, तो बताओ बेटा जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सो दिस इज INA, अच्छी बात है, दोनों मिल गए। बट ये प्लस और ये माइनस है, प्लस और माइनस है, तो जब प्लस माइनस मिलेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वेरी वेरी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंड दिस प्लस माइनस मिला तो प्लस माइनस या माइनस प्लस मिलेगा, सो दैट विल बी निगेटिव ओवरलैपिंग। तो देखो ओवरलैपिंग तो हुआ, बट दैट इज निगेटिव ओवरलैपिंग, और यहां पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है। क्यों? क्योंकि निगेटिव वो वेव वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना, दोनों का एम्पलीट्यूड बहुत, सो दैट्स व्हाई यहां पर बॉन्ड ना के बराबर बनेगा। तो बेसिकली हम कहेंगे कि नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बन भी गया तो बहुत अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल, चांस भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। आई होप कि बेटा आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग अब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रही होगी एक्चुअली में। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स लेते हैं भाई, और एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम लेते हैं S प्लस DZ स्क्वायर। देखते हैं, Z एक्सिस इज INA, Z एक्सिस इज INA, ये है Z, न्यूक्लियस Z एक्सिस के थ्रू ही मिलने हैं, जब आपने फिक्स कर दिया तो DZ स्क्वायर, अरे ऑब्वियसली DZ स्क्वायर मतलब ये तो डबल डबल होगा और Z एक्सिस में ही होगा, मतलब कुछ इस तरह का होगा। देखो like this, यहां पर इसका न्यूक्लियस है N2, ये है S भाई, यहां पर इसका न्यूक्लियस है N1। दोनों अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट नाउ द थिंग इज कि यहां पर भी दो चीजें आएंगी। अब यहां पर भी दो चीजें आएंगी अब, कि अगर ये प्लस है साइन इसका बनाएगा N1, इसका भी प्लस साइन था, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इधर का साइन माइनस था। बोलो बेटा, तो ये जो प्लस प्लस के बीच में हो रहा है, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, सो दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग।
bond will form. Bond will form. Bond will form actually. आई होप की बात क्लियर है. नाउ अब हम बात करें नेक्स्ट बी पार्ट की. इसी में हम बात करें अब किसकी, बी पार्ट की. तो बी पार्ट में ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया क्योंकि dz स्क्वायर आ रहा है. अब बेटा s तो नॉन डायरेक्शनल होता है, z में ले आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. फिर से dz स्क्वायर है, फिर से देखो ये बेबी सूत्र सेफ हो गया इसका. अब ये माइनस है और ये प्लस है. नाउ दिस s इज प्लस, ये n1 है और इसका न्यूक्लियस n2 है यहाँ पर. अब ये प्लस और माइनस है तो दोनों मिलेंगे तो बहुत ही कम एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होगी. वेरी लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, वेरी लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. So that will be called, प्लस माइनस है नेगेटिव ओवरलैपिंग. This will be called negative overlapping. So basically no bond formation. बोल सकते हैं no bond formation. No bond formation. बॉन्ड नहीं बनेगा. नोट करते जाओ साथ साथ. तो ये पॉसिबिलिटी. अब अगर हम यहीं पर बात करें S प्लस जेड को मैंने फिक्स कर रखा है, आप किसी और को फिक्स कर सकते थे बेटा, y को, जेड x को. दिस इज अप टू यू. भाई कोई एक तो फिक्स करना होगा ना. आपने कहा कि x प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान देना, डी तो भाई आपका जो आई एन है वो कौन सा है, जेड है. तो ठीक है आपने ऐसे यहां तो ले लिया, जेड के लॉन्ग इसका न्यूक्लियस n1 है. बट व्हाट अबाउट दिस एक्चुअली, व्हाट अबाउट दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस में लाई करेगा. तो अगर ये जेड एक्सिस है, अगर ये जेड एक्सिस है तो बेटा ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस होगा और ये आपका कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा एक्चुअली में. बोलो. और इसमें दो डंबल बनेंगे, दिस वन एंड दिस वन. और इन तीनों के बीच में एंगल 90, क्योंकि जेड है तो जेड और एक्स के बीच में भी 90 होगा, जेड और वाई के बीच में 90 होगा. तो ये आपका इधर वाला एक्स एक्सिस है और ये इधर वाला आपका वाई एक्सिस है और ये डबल डंबल बनेगा. दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. यहीं पे आप समझ लो बात को. अब इसको उठा के यहां लाओ तो बेटा फिर से वही बात है, कहां घुसाओगे इसको बीच में, कहां घुसाओगे इसको बीच में. ये न्यूक्लियस है, यहां पर नोडल प्लेन, नोडल पॉइंट है बेटा, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, n2 है ये. अब इसको यहां पर, अगर इसको यहां पर आप लाओगे, ले आओ भाई. ठीक है. और आप इसको यहां पे, इसको क्लोज, इसको ला रहे हो दूसरे क्लोज ऐसे. अब यहां पे आप इसको ले आए, ये ऐसे. कहां बॉन्ड बनाएगा बेटा, ये तो यहां n2 है, इसका यहां पर n1 है. सो बताओ क्या बॉन्ड बन पाएगा इनके बीच में, क्या ओवरलैपिंग हो पाएगा, ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगा, ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगा. सो दैट इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग. मतलब ऐसा कि नहीं कहीं भी घुसा दो, लिया और घुसा दिया, ऐसा थोड़ी है कहीं भी घुसा दो. अरे भाई ये यहां पे आप देखो साफ साफ दिख रहा है, कहां किसके पास जा रहा है भाई, इसके न्यूक्लियस को ज्वाइन किया, इसके न्यूक्लियस ज्वाइन किया, आईएनजेड एक्सिस है आपका, आईएनजेड एक्सिस है. अब जेड एक्सिस आईएन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो भाई इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, वो तो एक्सिस में नहीं आ सकता ना. तो ये तो भाई इसके न्यूक्लियस के पास जाएगा ना. और बेटा न्यूक्लियस के पास जाएगा अगर तो कहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको, यहां से कहां हो पाएगा ओवरलैपिंग. सो दैट विल बी जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग. आई होप की बात आपको समझ में आई होगी ना. अगर हम बात करें बेटा पीपी की, पीपी ओवरलैपिंग की बात करें, अगर किसकी बात करें, पीपी ओवरलैपिंग की एक्चुअली में. तो पीपी ओवरलैपिंग में सपोज फिर से जेड एक्सिस या एन एक्सिस है, तो अगर हम बात करें यहां पर पीएक्स पीएक्स की, पीएक्स पीएक्स की, पीएक्स पीएक्स की, तो भाई जेड एक्सिस ओवरलैपिंग, जेड एक्स, ये तो जेड एक्सिस है तो पीएक्स क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा. तो आपका ये जो एक्सिस होगा दैट विल बी आईएन एक्स, दैट विल बी आईएन. अब ये प्लस माइनस ऐसा है. सो इन दैट केस होता क्या है बेटा कि हम, हालांकि हमने पाई बॉन्ड आपको बताया नहीं है,
बट इन दैट केस होता क्या कि अगर ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस है एक्चुअली में ऐसे, ये px है और ये px है, सो इन दैट केस होता क्या है कि ये वाला लोब और ये वाला लोब आपस में मिलके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, साइड से ओवरलैप होता है। बट ये मैं अभी नहीं, अभी इस चीज को है, आप अभी इसको होल्ड करके रखना, क्योंकि एग्जांपल आ रहा है इसलिए बता रहा हूं। px का ए पार्ट, px का बी पार्ट क्या हो सकता है कि भाई z तो ये है, ये आपका x है, ये आपका x है, देखो ये n1 था और ये n2 था, ये दोनों को न्यूक्लियस से ज्वाइन किया तो ये आईन हो गया। अब ये इसका n1 है और ये इसका n2 है, ये, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है और ये माइनस और ये प्लस है, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगा दैट विल बी ये आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा पाई बॉन्ड के लिए बेसिकली। कैसा होगा? नेगेटिव ओवरलैपिंग। सो यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, हियर नो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अब पाई बॉन्ड में दिमाग मत लगाना भी बिल्कुल भी, आप साइन 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 देखो कि कौन सा पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, आपको फोकस कहां पे करना है अभी कि कौन सा पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, कौन सा नेगेटिव ओवरलैपिंग है और कौन सा जीरो ओवरलैपिंग है। मेरा अल्टीमेटली एम अभी इसमें यही सिखाने का है आपको। अब यहीं पर मैं आपसे बोलूं अगर बट पाई बॉन्ड कभी भी सिंगल नहीं बनता है, उसके पहले सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जस्ट आप साइन देखो कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या हो सकता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या हो सकता है, चांसेस क्या हो सकते हैं, बट सिंगल पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनता है, पहले हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना होता है, ठीक है। सो वो सिग्मा पाई बॉन्ड हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग को समझो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेटा एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ऑप्शन दे दिया जाता है, विच वन इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, विच वन इज नेगेटिव ओवरलैपिंग, विच वन इज जीरो ओवरलैपिंग, कहां पे बॉन्ड बनेगा, कहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा, कौन सा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है और कौन सा अनइफेक्टिव ओवरलैपिंग है और कौन सा जीरो ओवरलैपिंग है। ओके, तो इसको नोट करो, जल्दी से डायग्राम बनाओ और इसके बाद फिर आगे की बात करें फटाफट। ओके, सो नोट हो गया। नाउ अब हम पीवाई ले लेते हैं, पीवाई ले लेते हैं। अभी भी जेड एक्सिस आईएन है, अभी मैं आईएन चेंज करके भी कुछ चीजें बता दूंगा, सो अब डोंट गेट कंफ्यूज मत होना, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। अब फिर से बताओ बेटा, ये जेड है, ये जेड एक्सिस है, तो न्यूक्लियस को भाई जेड क्या है, अब जेड है तो पीवाई तो जेड के पैरेलल ही होगा, क्योंकि पीवाई को अगर यहां बनाओगे तो पीजेड हो जाएगा। पीवाई कैसे होगा? कुछ इस तरह का होगा, दिस इज पीवाई, दिस इज पीवाई, लाइन ज्वाइनिंग, ये n1 है और ये n2 है। सो वही है कि अगर ये प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस है, तो यहां पर ये इस तरह से पाई पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, बट नॉट बट विदाउट सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए वही कि पाई बॉन्ड बन सकता है बट उसके पहले सिग्मा बनाना होगा इसको, तो इसलिए मैं चांसेस बता रहा हूं जस्ट, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। ये अब इसका बी पार्ट क्या हो सकता है, फिर से वही कि भाई हमने क्या किया, देखो जेड एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो भाई न्यूक्लियस को तो जेड के थ्रू ही मिलना होगा, ये n1 है और ये n2 है, देखो जेड के थ्रू मिला, बट ये प्लस है और ये माइनस है और ये माइनस है और ये प्लस है, सो निगेटिव ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग बेटा? निगेटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग, वेरी लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये कह सकते हो कि अगर बन भी गया गलती से, सो दैट विल बी वेरी 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 वीक बॉन्ड एक्चुअली। नाउ पीवाई, अब हम बात करें अगर पीजेड की बात करें, देख लो कितने सारे एग्जांपल्स मैं आपके सामने एक साथ रख दे रहा हूं कि भैया जो पढ़ो उसको खतरनाक तरीके से खत्म कर लो, दिक्कत जरा सा भी ना है बेटा कहीं पर भी, है ना। ये चीज हम चाह रहे हैं एक्चुअली में आपके साथ, ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं एक्चुअली में, ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। पीजेड की बात अगर हम करें तो भैया जेड एक्सिस है, आईएन है, ये तो बड़ा अच्छा बात हो गया, ये है जेड एक्सिस। अब अगर आप पीजेड की बात कर रहे हो, इट्स वेरी नाइस, पीजेड मतलब जेड एक्सिस में डंबल, लो भाई जेड एक्सिस में डंबल,
जेड एक्सिस में डंबल, ये आपका है जेड एक्सिस, ये n1 है और ये n2 है। बहुत अच्छी बात है। अगर ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है और ये माइनस है तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। देख लो कैसे, ऐसे मिलेंगे, बोलो। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और तो ये माइनस है और ये माइनस है और बीच में बेटा ये प्लस प्लस के बीच में हो रहा है। तो प्लस प्लस के बीच में हो रहा है मतलब दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और चूंकि हो रही है, सामने से हो रही है, कौन बनता है? फिर मैं बोलूंगा कि नहीं, अभी नहीं। पॉजिटिव ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट केस इन दैट? तो दिस इज ए पार्ट, पीजेड का। सो व्हाट शुड बी द बी पार्ट? आपको पता है बी पार्ट क्या होगा? आपको पता है बेटा कि बी पार्ट क्या होगा? बहुत अच्छे से आप जान रहे हो कि बी पार्ट क्या होगा। सो बी पार्ट में हमने क्या किया कि भाई देखो, ये है और दूसरा ये है, सीधे मिला दूं, दूसरा ये है, INA Z है, INA Z है, N1 N2। बट कंडीशन एज की एक प्लस था, ये माइनस था, बट ये माइनस था और ये प्लस था। तो वही वेरी लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग टू दैट, वही वेव थ्योरी। सो यहां पर निगेटिव ओवरलैपिंग होगा, प्लस माइनस निगेटिव ओवरलैपिंग। और अगर निगेटिव ओवरलैपिंग होगा सो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, या वेरी वीक, वेरी 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 वीक बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अच्छा ही बोलो ना, इतना वीक है टूट ही जाएगा ना, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह से बेटा बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। आई होप कि आप इस तरह के कोई भी एग्जांपल है आप खुद समझ गए होगे बात को कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं, और आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, राइट। तो अब एक काम करते हैं, कुछ आपके मन में चल रहा है मुझे पता है, वो चीज हम क्लियर कर दें। कुछ आपके मन में चल रहा है वो हम आपको वो चीज क्लियर कर दें। सबसे पहले अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, एक दो एग्जांपल जरा ऐसे देखते हैं। मान लो कि ये P है, ठीक है, और मैं एक दूसरा P लेके ऐसे मिला दिया। क्या है ये? क्या ये कोई ओवरलैपिंग है? किस टाइप का ओवरलैपिंग है भाई ये? इसका INA क्या ये N1 है और ये N2 है, क्या ऐसे मिलेगा? और ऐसे मिलेगा, कौन सा एक्सिस होगा भाई ये? सो अगर इस तरह का ओवरलैपिंग कहीं पर लिखा हुआ है तो बोल देना दैट इज जीरो ओवरलैपिंग भाई, जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। INA डिफाइंड होना चाहिए एक पर्टिकुलर एक्सिस में, जीरो ओवरलैपिंग। दूसरा हमने कहा कि भाई ये ओवरलैपिंग है, क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है? तो अगर आप देखो अगर ध्यान से तो बेटा इसका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है मोर देन 50% है, मोर देन 50% है। देखो ना इस ऑर्बिटल का 50% ज्यादा पार्ट इसने कवर कर लिया, सो नॉट पॉसिबल। तो ये ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं होगा, ये ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं होगा एक्चुअली में, लेस देन 50% होना चाहिए। क्लियर? नाउ अब आप नहीं मान रहे हो, लेट एक्स एक्सिस इज INA। रैंडम एग्जांपल्स लेते हैं ना, रैंडम एग्जांपल्स, एक्स एक्सिस इज INA। कुछ मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, S प्लस PY, S प्लस PZ। देखो ना S प्लस PZ लेते हैं, एक एग्जांपल ये लेते हैं, दूसरा एग्जांपल S प्लस कुछ भी लाइक PX ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल PX ले लेते हैं, चौथा एग्जांपल PZ ले लेते हैं। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो बेटा? और तीसरा एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ले लेते हैं S प्लस DZ स्क्वायर, और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। नाउ आई हैव चेंज द INA,
अब तो क्योंकि देखो बेटा क्वेश्चन में कैसे कोई मैंने आपको जेड बताया कि जेड आईएनए, अरे भाई क्वेश्चन में तो कुछ भी मेंशन होगा ना कि आईएनए क्या है, तो आपको हर चीज से करना आना चाहिए। तो इसलिए आपका ये प्रैक्टिस हो जाए, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो जरा सा कैसे, ये 5 एग्जांपल्स समझो। तो आप कोई भी आईएनए लेके आप किसी भी तरह के एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा, कहां पे जीरो ओवरलैपिंग होगा, कहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कहां पे पॉसिबल नहीं है एक्चुअली में। अरे भाई जब ओवरलैपिंग का पॉसिबिलिटी और नॉन पॉसिबिलिटी की बात हमें समझ में आएगी बेटा, तभी तो हम बॉन्ड बना पाएंगे ना, तभी तो हम बात कर पाएंगे ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, जो बॉन्ड्स होते हैं उन सबकी बात कर पाएंगे। तो उसके पहले तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम लोग क्या बात कर पाएंगे ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो इसलिए ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमें इनको समझना होगा, हमें इन सब चीजों को समझना होगा। तो इन चीजों को मैं इधर लिखता हूं ऐसे, लेट एक्स एक्सिस इज आईएनए, राइट। और पहला आपका क्या है, रैंडम नहीं लिया, रैंडम लिया है मैंने एस प्लस पी जेड, और सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा आपका है एस प्लस पी एक्स, तीसरा आपका है पी एक्स प्लस पी एक्स, चौथा है पी जेड प्लस पी जेड, राइट। पांचवा आपका है एस प्लस डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और ले लो एक पी एक्स प्लस पी वाई। चलो देखते हैं भाई इसमें क्या होता है, जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं भाई, तो बात क्लियर हो जाएगी एकदम। एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला फर्स्ट एग्जांपल इज एस प्लस पी जेड। तो भैया मुझे पहले ये बताओ आप, आईएनए एक्स है इस बार, सुनाओ, एक्स एक्सिस, लेट दिस एक्सिस, एस तो आप लिख लो भैया, सिमेट्रिकल है, यह है इसका न्यूक्लियस, N1 है। नो व्हाट अबाउट पी जेड, भैया एक्स एक्सिस है, अगर आप यहां पर डंबल बनाओगे पी जेड का तो पी एक्स हो जाएगा। तो पी जेड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, लाइक ये। सो दिस विल बी योर पी जेड, पी जेड। अब इसमें तो बात समझ में आ ही रही होगी आपको, ये N1 है और ये N2 है, ये N1 है और ये N2 है। घुसाओगे इसको अगर यहां पर आप, तो कैसा मिलेगा आपको, जरा ये लाए आप और यहां घुसा दिया ऐसे, तो भैया ये है N1 और ये है N2, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और इसके पास यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के साथ थोड़ी बॉन्ड बना देगा भाई। सो यहां पर ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं एक्चुअली में, दिस ओवरलैपिंग इज जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। आई होप कि बेटा आज के बाद आप आईएनए वाला सिस्टम तो जिंदगी में कभी ना भूलने वाले। नाउ सेकेंड इज एस प्लस पी एक्स, एस प्लस पी एक्स देख लिया जाए भाई, एस प्लस पी एक्स को, पी एक्स है भाई, पी एक्स तो अच्छी बात है भाई, पी एक्स है अगर तो, क्योंकि एक्स एक्सिस तो हमारा आईएनए है, आईएनए है, और ये है एस N1, और पी एक्स का मतलब क्या कि एक्स एक्सिस में डंबल, अरे वाह मजा आ गई भाई। और ये है आपका N2। अब यहां पर वही है कि दो पॉसिबिलिटी बनेंगी बेटा, ये प्लस अगर है और ये माइनस है, तो प्लस प्लस मिल जाएंगे, और बेसिकली क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, यहां प्लस है ना, इधर प्लस और ये माइनस, प्लस प्लस मिल गया, सो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप रट लेना कि एस और पी एक्स के बीच में ही पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है। जैसे इसके पहले वाले केस में अगर आप याद करो तो एस और पी जेड के बीच में ओवरलैपिंग हुआ था, यहां पर एस और पी एक्स के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है और पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। सो दैट डिपेंड्स कि आईएनए क्या है, आईएनए इज मच मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली बेटा, आईएनए इज मच मोर इंपॉर्टेंट। इसका बी पार्ट क्या हो सकता है कि फिर से डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूं, अब ये प्लस है, इसको मिलाया मैंने ऐसे, बट ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है, बट ये माइनस और ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस हो गया, सो दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो मिला दो सही से, थोड़ा सही से बनाओ, कैसे बना रहे हो बेटा डायग्राम आप, अच्छे से बनाओ। ये N2 है और ये N1 है, ये है न्यूक्लियर, एंड दैट इज एक्स एक्सिस, है ना। सो दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड विल फॉर्म,
नो बॉन्ड विल फॉर्म, नेगेटिव ओवरलैपिंग। दो हो गए कंप्लीट, देखते जाओ जरा सा। हम आईने चेंज करके भी आपको दिखा दे रहे हैं इसीलिए। नाउ नेक्स्ट स्टेज पीएक्स पीएक्स, थर्ड पीएक्स पीएक्स, बड़ी अच्छी बात है। एक्स एक्सिस ही तो हमारा आईएनए है, एक्स एक्सिस ही तो हमारा आईएनए है, सो दैट्स वेरी गुड। पीएक्स एक्स एक्सिस में डंबल और एक्स एक्सिस में डंबल, ओवरलैपिंग तो होगा। एक्स में ही डंबल है, ओवरलैपिंग तो होगा। बट दो केस बनेंगे यहां पर भी कि भैया डायरेक्ट लिखूं। अब तो आप समझ चुके हो, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये है देखो, और दूसरा ये है, ये आपका N1 है, ये आपका N2 है। लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस along x axis, that is INA। अब अगर ये प्लस प्लस है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और दूसरा अगर ये प्लस और माइनस है तो निगेटिव ओवरलैपिंग। आई होप की बात क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट एंड फोर्थ क्या है? पीजेड 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 पीजेड। सो दिस इज एक्स। अब पीजेड वही पीजेड पीजेड की बात कर रहा हूं तो बेटा जैसे पीएक्स पीएक्स कराया था वैसे पीजेड पीजेड होगा। सॉरी, जैसे हम लोगों ने पीवाई पीवाई किया था पहले। अच्छा नहीं, चलो यहीं पे करना है पीजेड पीजेड। तो भाई पीजेड क्या होगा? एक्स के परपेंडिकुलर, लाइक ये, कुछ ये होगा, न्यूक्लियस N1 N2, लाइन ज्वाइनिंग एटम्स, न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इज INA, या एक्सिस ज्वाइनिंग न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इज INA। तो एक्स बाई INA है यहाँ पर। अब यहाँ पर वही है कि अगर ये प्लस माइनस है और ये प्लस माइनस है तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। बट विदाउट, फिर से मैं बोलूंगा, सिग्मा बॉन्ड के बने हुए, बिना सिग्मा बॉन्ड के बने हुए पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। सो सिग्मा बॉन्ड का कंसिडरेशन लेके तब हम इसकी बात करेंगे। बट मैं वही प्लस प्लस माइनस माइनस समझा रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग समझा रहा हूँ आपको। पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है इसमें बताइए? वही क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये N1 है, ये N2 है, न्यूक्लियस है ये। अब अगर ये प्लस है और ये माइनस है और ये माइनस है और ये प्लस है, सो दिस विल बी नेगेटिव ओवरलैपिंग, दिस विल बी नेगेटिव ओवरलैपिंग एक्चुअली। अरब की बातें समझ में आती जा रही होंगी बेटा आप सबको बहुत अच्छे से। तो हमने देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी चेंज कर लिया है ना। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है फोर्थ, वो क्या है? पीजेड पीजेड। तो भैया ये तो हमारा एक्स है। अच्छा पीजेड पीजेड हो गया। फिफ्थ जो हमारा है एस प्लस डी जेड स्क्वायर है, एस प्लस डी जेड स्क्वायर। जरा समझते हैं भाई इसको। अब क्या है, अब इसमें क्या होगा? अब डी जेड स्क्वायर है मतलब क्या, जरा देखना कि भाई हमारा ये एक्स एक्सिस तो INA है, INA है। अब डी जेड स्क्वायर का मतलब कि जेड में डबल नंबर, तो जेड तो भैया ऐसा होगा ना, ये है डी जेड स्क्वायर आपका। और ये एस तो आप यहां से लाओगे, और जब यहां से लाओगे तो बेटा ये तो N2 है आपका, फिर से यहां पर एस ऐसे घुसाओगे। तो भाई न्यूक्लियस के साथ तो बॉन्ड नहीं बनाएगा ना बेटा ये। सो दिस इज जीरो ओवरलैपिंग। अब मैं डायरेक्ट इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको आगे का बात समझा रखी है। एंड द लास्ट केस इज, and the last case is fourth, is px plus py, this is x axis। तो भैया px तो आपका ये हो गया, x axis में डबल बना दिया हमने। this is px n1 n1, देखते हैं क्या होता है। this is px n1, what is py? परपेंडिकुलर टू, तो py तो भैया ये होगा ना, एंड दिस इज n2। बताओ, खुद बताओ,
बताओ बेटा कौन सा ओवरलैपिंग है? अगर इसके पास जाके घुसेगा यहां पर तो यहां तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट यहां पे तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। कुछ ऐसा नहीं होगा ये? लाइक दिस, ये है N1 और ये N2। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के साथ थोड़ी बनाएगा। सो व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज दिस इज जीरो ओवरलैपिंग। अब बेटा आपको पॉजिटिव निगेटिव जीरो में पहचानने में मुझे नहीं लगता कि लाइफ में आपको कभी दिक्कत अब आनी चाहिए एक्चुअली में। तो इस तरह से VBT में हमने आपको सिखाया कि ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, INA क्या होता है, ऑर्बिटल्स के शेप क्या होते हैं, वे फंक्शन के अकॉर्डिंग साइन की वजह से हम लोग कैसे ओवरलैपिंग को करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, निगेटिव ओवरलैपिंग होगा। अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड विल फॉर्म, निगेटिव ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म। और अगर ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं, लाइक दिस, कहां हुआ? जीरो ओवरलैपिंग। मैंने ना बोला सिग्मा, मैंने ना बोला पाई, थोड़ा बहुत मैंने बोला, बट जो नेक्स्ट लेसन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे VBT का मुझे एक लेक्चर और डालना पड़ेगा बेटा। दैट विल बी कि हाउ सिग्मा पाई डेल्टा, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, दैट आई विल डिस्कस एक्चुअली। ठीक है, तो आई होप बेटा कि आपको इस लेक्चर में सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप रियली एंजॉय करोगे इस लेक्चर को देखते हुए, और बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगे यहां पर, है ना। और इस तरह से बेटा करते जाओ इसको। और फिर मैं बोलूं, है ना, सब्सक्रिप्शन अब YouTube चैनल में मेरे बढ़ने चाहिए बेटा, और बहुत तेजी से बढ़ने चाहिए, है ना। और मैं अब रेगुलरली वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो इस तरह से अभी हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। ओवरलैपिंग को पूरा इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो आने वाला है ना, इसी का अगला नेक्स्ट वर्जन जो आएगा, दैट विल बी सम हायर वर्जन रिलेटेड टू दिस ओवरलैपिंग, and that will be the very most lesson. That will be the next part, will be how to start organic chemistry part 7. Then after I will discuss hybridization, complete जो sufficient amount में required है, and then types of carbon and hydrogen, और उसके बाद फिर कुछ और थोड़ी छोटी चीजें, और हमारे फिर यहाँ से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश होगा। देन फिर हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को करते करते फाइनली आई इफेक्ट से जोड़ेंगे उसको। जितने भी लेक्चर्स पहले के पढ़े हुए स्टार्टिंग से वहां तक लिंक हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो हमारा लास्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है एकदम, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो विजन पूरा यही है। इसलिए बेटा आप सबसे मैं बोलूंगा यही कि आप मुझसे ये मत बोलना अभी प्लीज, मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा आप ये मत बोलना कि सर आप ये लेक्चर डाल दो, सर आप वो लेक्चर डाल दो। प्लीज लेट मी कंटिन्यू एज ऑन माई सेल्फ, जैसे मैं कर रहा हूं एक्चुअली में, और डेफिनेटली आप उस चीज को फॉलो करो। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आ जाएं, है ना। तो मुझे करने दो, और आप जो भी मैं कर रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे से बस करते चले जाओ, मेरे साथ लगे रहो, और थोड़ा सा ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। इस बार बेटा हम आपको लेके जाएंगे अच्छे ऑर्गेनिक, कोशिश करेंगे इस बार कि हम पूरा का पूरा जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो एक्चुअली में।